हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा बायो जियो केमिकल साइकिल या फिर न्यूट्रिएंट साइकिल। लास्ट वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? हमने इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो हमने इकोसिस्टम के एक पार्ट को हमने समझा, हमने जाना एनर्जी फ्लो के बारे में, यानी कि जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो मिलके किस तरीके से इकोसिस्टम को चला रहे हैं और कैसे एनर्जी ट्रांसफर देखने को मिला। साथ ही साथ हमने कुछ उसकी पॉपुलेशंस कम्युनिटीज को थोड़ा डीपली समझा के कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है उनका, कुछ पिरामिडिकल चीजों को हमने जाना। तो वो सारी चीजें हमें समझ में आई कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, यानी कैसे इंसान एनर्जी ले रहा है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इस वीडियो से हम उसके सेकंड पार्ट, जैसे ये चैप्टर जो है वो 3 पार्ट्स में है ना, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल और तीसरा इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये जो अब दूसरा पार्ट है इसका न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जिसको हम बायो जियो केमिकल साइकिल भी बोलते हैं, अब हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो ये क्या है चैप्टर? बेसिकली ये चैप्टर जो वर्ड है ना, इस वर्ड को देख के आप थोड़ा डरना मत। बायो मतलब लाइफ, जियो मतलब सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स, केमिकल साइकिल। तो साइकिल का मतलब क्या होता है? जो चीज जहां से शुरू हुई वहीं पे आके रुक गई। तो यानी कि बायो जियो यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स जो वो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं फिर उसके, तो वो जो सारे के सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो जो मिलकर न्यूट्रिएंट्स जो यूटिलाइज कर रहे हैं और उन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करने के बाद जब बॉडी खत्म हो जाती है, जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो डिकम्पोज हो जाएगा, बॉडी खत्म हो जाएगी, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म नहीं होते, वो दोबारा से रिसाइकिल हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे ऑक्सीजन हम ले रहे हैं किससे? प्लांट से। ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं और CO2 छोड़ के उसको CO2 को कौन कंज्यूम कर रहा है? प्लांट्स। फिर वो चीज दोबारा रिसाइकल होकर आ रही है। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया हमारी लिविंग लाइफ से रिलेटेड। लेकिन इंसान, जैसे एक पत्ता है, पेड़ है, उसका पत्ता झड़ गया, अब उस पत्ते के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो जाके मिट्टी में मिलेंगे और मिट्टी से फिर वो डिकम्पोज होके न्यूट्रिएंट सारे हमारे न्यूट्रिशन कहाँ मिलेंगे? सॉइल में, और सॉइल से फिर एक नया पौधा तैयार होगा जिससे हमें फिर से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जिसको हम खाएंगे। तो ये पूरी की पूरी एक साइकिल है जिसको हम समझते हैं, ठीक है ना। तो अभी न्यूट्रिएंट साइकिलिंग जो है, जो हम पढ़ेंगे, अब इसमें क्या चीज हम पढ़ेंगे, चलिए उससे शुरुआत करते हैं। तो देखिए, द लिविंग वर्ल्ड डिपेंड अपॉन द एनर्जी फ्लो एंड द न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन। तो बेसिकली क्या है ना, हमारा ये जो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है जिसमें हम लोग ये बायोस्फीयर जो है हमारा, जिसमें हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो क्या कहता है? डिपेंड अपॉन द एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो पे हम डिपेंड करते हैं। भाई एनर्जी कहां से मिल रही है? सारी तो सूरज से मिल रही है ना। सन इज द मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सन दे रहा है हमें एनर्जी। उसके बाद हमारी जो बाकी एनर्जीज है जो हमें मिल रही है, जैसे हम जो खाना खा रहे हैं, जो भी चीज है, अब खाना कहां से खा रहे हैं? वो भी तो खेतों में उग रहा है, प्लांट्स में उग रहा है। उन प्लांट्स को एनर्जी कौन दे रहा है? सन दे रहा है। तो एक एनर्जी फ्लो चल रहा है ना पूरा, तो हम उसी पे तो डिपेंड कर रहे हैं। अगर मेरी बॉडी में इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, कोई भी एनर्जी है, खाना खा रहा हूं तभी तो मेरी बॉडी काम कर रही है ना। तो ये जो एनर्जी का ये जो पूरा सेटअप है, उस बॉडी को मूव करने के लिए, इस पूरे इकोसिस्टम में जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको मूव करने के लिए, उनको चलाने के लिए एबायोटिक कंपोनेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो हमने इकोसिस्टम में पूरा पढ़ा और जाना समझा। तो हम लोग एनर्जी फ्लो पे डिपेंड करते हैं एंड द न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन। न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं? हाइड्रोजन है, कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फेट है। ये सारी चीजें अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ये जितनी भी चीजें होती हैं कैसे रिसाइकिल होती हैं, हम इनको यूटिलाइज करते हैं। जब तक जिएंगे तब तक बॉडी में रहेंगी, फिर एक दिन तो आएगा ना कि डेथ होती है। डेथ के बाद ये सारी चीजें क्या होती हैं? जाके मिट्टी में मिल जाती है। जैसे एक शेरो शायरी कभी आपने सुनी होगी है तो, कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, खुशबू है तो इस दौर को महकाएंगे हम लोग, हम नूरे सफर हैं, हमें नामों से ना पहचान, कल किसी और नाम से आ जाएंगे हम लोग। तो बेसिकली क्या है? इंसान क्या है? मिट्टी का ही तो शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाना है और फिर नए नाम से वो पैदा हो जाना है। तो लाइफ क्या है हमारी? लाइफ एक साइकिल ही तो है। अर्थ हमारी गोल घूम रही है, जहां से घूमती है वहीं आती है। ठीक उसी तरीके से हमारी लाइफ क्या है? लाइफ में हम जहां से शुरुआत कर रहे हैं वहीं पे आके खत्म हो जाते हैं। इंसान जन्म लेता, भाई हमारा शरीर है, हम क्या है? आत्मा है ना हमारे अंदर, जो सोल है। तो शरीर है, ये खत्म हो जाएगा, फिर नई आत्मा दोबारा से लाइफ रिसाइकिल होगी। तो इस पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है, जिसको हम बोलते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए चीजें रिसाइकिल होती रहती हैं। तो अर्थ है, अब अर्थ है, इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर है। चीजें नई जाएंगी, सॉरी नई, पुरानी चीजें जाएंगी तभी तो नई आएंगी ना। और यही सिस्टम हमारा लाखों करोड़ों साल से इस पूरे इकोसिस्टम में चलता चला आ रहा है। तो चलिए अब इतनी ज्यादा फिलोसफी पे ना बात करके हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो बायोजियोकेमिकल आपको मैंने बताया क्या होता है बायोजियोकेमिकल। उसके बाद मैंने आपको एक डेफिनेशन के बारे में बताया जो बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है। एक बात और कहना चाहूंगा, बुक जो है आपकी एनवायरमेंट शंकर जो है, तो इसमें बेसिकली क्या है ना कि थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखी हुई हैं।
तो आप कोशिश करें कि मैं जो भी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं ना उसको आप ठीक ढंग से समझ लें, फिर आपको इजीली वो बुक में सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। और बोर्ड में जो इन्फॉर्मेशन है वो पॉइंट टू पॉइंट मैंने वही डाली हुई है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के, कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स का रहता है कि वो कहते हैं कि सर पूरी थ्योरी तो देखिए, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहाँ पे पूरी बुक की थ्योरी को बोर्ड पे लिखना थोड़ा सा मेरे लिए भी टफ होगा, आप भी समझ सकते हैं, और स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि मैं चीजों को पीडीएफ में कर सकूं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इस चीज को कॉपरेट करके चलें। अगर आप पढ़ रहे हैं इस चीज को, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो बुक आप अपने पास रखिए, चीजों को पढ़िए, उसके बाद यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको दिया ना कि ब्रीथिंग ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन CO2 हम लोग ये करते हैं। उसके अलावा हमारे जो हमारी बॉडी में या हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, और ये सारे के सारे 97% है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। एंड देयर इज अ सर्कुलेशन ऑफ ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बायोटिक टू एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि हमारे क्या है कि मतलब ये जो पूरा सर्कुलेशन हो रहा है ना, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स कौन दे रहे हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स लैंड हो गया, एयर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ये सारी चीजों से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, फिर हम जब डेड हो जाएंगे तो वापस हम उन्हीं को दे देते हैं, ये फिर वो नई लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्कुलेशन होता है, और इसी को हम पढ़ रहे हैं बायोजियोकेमिकल। तो केमिकल वर्ड इसलिए यूज किया है कि देयर इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और वो साइकिल चलती चली आ रही है सालों करोड़ों सालों से, और आगे भी चलती रहेगी, ठीक है ना। तो इसके टाइप्स जो है मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा सॉरी इस डायग्राम को समझा देता हूं, फिर मैं टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो डायग्राम क्या कह रहा है, देखो बहुत सिंपल और आसान भाषा में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, मैंने लास्ट वीडियो में सारी बता दी हैं, ठीक है ना। हालांकि ऐसा डायग्राम आपकी बुक में भी दिया गया है। तो देखो सिंपल है, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ना यहाँ बना देता हूं, मैंने एक चीज इसमें नहीं बनाई है भाई, देखो ये सन है जो इसका मेन रोल है, वो एनर्जी दे रहा है प्लांट्स को, ठीक है। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे लिए एनर्जी। अब उसको कौन खा रहे हैं? कंज्यूमर। कंज्यूमर में कौन आएगा? कंज्यूमर में हम लोग भी आ गए, जानवर भी आ गए, ठीक है ना। तो कंज्यूमर में भी सब कैटेगरीज होती है, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ठीक। सब लोगों ने कंज्यूम किया, अब एक ना एक दिन तो सभी को जाना है ना, ठीक है। मैथोलॉजीज में लिखा है ना कि एक ना एक दिन सभी को जाना। भाई हम पैदा हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है जीवन में, उसके बाद फिर कभी ना कभी तो निकलना है हर इंसान को। तो जब वो जाएगा, वो मरेगा, तो वो क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। अब यहाँ पे चीजों को थोड़ा कनेक्ट करो, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट, तो हम लोग ह्यूमन बॉडी से ज्यादा हम लोग एनिमल और प्लांट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। हम उन्हीं चीजों को ज्यादा जानेंगे, ठीक है ना। तो अपनी बात कम करें, लेकिन एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे ह्यूमन एग्जाम्पल ले लिया। तो क्या होता है? डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज कौन करते हैं? बैक्टीरिया, फंगस, वो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के मिट्टी में मिला देते हैं, और वो जाके डिकम्पोज हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी से फिर वो मिनरल्स और वाटर से दोबारा क्या होते हैं? मिट्टी में क्या उगता है? प्लांट, पौधा, वो दोबारा जन्म ले लेता है। न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन जो होता है वो कहां पाया जाता है? सॉइल में, और वहीं से हमारे नाइट्रोजन मिलता है, जिससे हमारे पूरे दोबारा ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो समझ में आया ना, बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब आते हैं हम इसके टाइप्स पे। तो इसके जो कुछ टाइप्स है जिसको हम पढ़ेंगे, तो पहला आता है गैसियस साइकिल, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, और सेडिमेंट्री साइकिल में हम पढ़ेंगे फास्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल। अब यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा कनेक्ट करना, बायोस्फीयर में 3 चीजें होती है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट होती है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर वाटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर, कार्बन और नाइट्रोजन में क्या आ गया हमारा? एटमॉस्फेयर, और सॉरी वाटर में हाइड्रोजन, और कार्बन और नाइट्रोजन में हमारा क्या आ गया? एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन इसमें आ गया। और फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल, जिसमें हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीजें पाई जाती है। तो यहां हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में, कि ये जो पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स हैं ये कहां अवेलेबल है? ये हमारे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों जगहों पे ये तीनों न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये सारे न्यूट्रिएंट्स इन तीनों जगहों पे अवेलेबल हैं, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में अब हम पढ़ेंगे। तो ये इसके टाइप्स थे, और इन्हीं के बारे में हम आने वाली वीडियो में अब हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या होता है हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो लास्ट पार्ट में हमने क्या जाना था? एनर्जी फ्लो के बारे में, कि एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है। अब वो जो एनर्जी फ्लो हो रही है, जो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं, वो कैसे फिर दोबारा से वापस लाइफ साइकिल में फॉर्म हो जाते हैं। तो थोड़ी डिटेल में हम कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन कुछ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में।
यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने यूपीएससी की बुक्स परचेज नहीं करी हैं तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक अवेलेबल है सारी यूपीएससी की बुक्स का, इवन एनसीईआरटी की बुक्स भी आप परचेज कर सकते हैं। तो उस लिंक पे जाके आप अमेजोन से अपने लिए बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, मिलते हैं हम अगली वीडियोस में। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।